Good morning, students of class 10. We are doing supplementary lesson number 1, The Inventor Who Kept His Promise. पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि एडिसन एक विद्युत बल्ब के आविष्कार का प्रयोग करने लगा और लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद वह एक विद्युत बल्ब का आविष्कार कर लिया और 1880 ईस्वी में न्यू ईयर्स डे पर, नए साल के दिन पर, उसने और उसके कारीगरों ने अपनी प्रयोगशाला में विद्युत बल्ब लगा दिए और पूरे अमेरिका के लोग उस शानदार नज़ारे को देखने के लिए आए। एडिसन ने लोगों से किया गया अपना वादा पूरा किया। 4 सितंबर 1882 में न्यूयॉर्क शहर पहली बार विद्युत बल्ब के प्रकाश से जगमगा उठा। अब आगे। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एडिसन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस। उसने 40 युद्ध के दौरान आविष्कार किए, मतलब उस युद्ध के दौरान उसने 40 आविष्कार किए। एंड वॉज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। और अपनी इस सेवा के लिए उसे एक मेडल का पुरस्कार मिला, वह मेडल द्वारा पुरस्कृत हुआ। इन 1929 द सिल्वर जुबिली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब वॉज सेलिब्रेटेड इन अ ग्रैंड मैनर। और 1929 ईस्वी में विद्युत बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती बहुत शानदार तरीके से मनाई गई। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने रिसीव्ड हिम, उसका स्वागत किया। एंड ऑनर्ड हिम, और उसका सम्मान किया एट अ बिग फंक्शन, एक बड़े जलसे में। एडिसन गॉट अप एट द फंक्शन टू थैंक द प्रेसिडेंट। और एडिसन उस जलसे में उठा। क्यों उठा? राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए। एंड सडनली फेल इल, और यकायक बीमार पड़ गया। हिज इलनेस बिकेम वर्स, उसकी यह बीमारी बदतर होती गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग 18 अक्टूबर 1951। और वह रविवार की सुबह 18 अक्टूबर 1951 में मर गया। कहने का मतलब कि 18 अक्टूबर सन 1951 ईस्वी की रविवार की सुबह उसकी मृत्यु हो गई। दस एंडेड द ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन। इस प्रकार से एक व्यक्ति के महान और घटनापूर्ण जीवन का अंत हुआ। हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने मानव जीवन और खुशी को पौष्टिकता प्रदान किया, उसको उजागर किया। ही सेड वंस, उसने एक बार कहा था। क्या कहा था? ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आई शैल नेवर इन्वेंट एनीथिंग, मैं ऐसा कुछ भी आविष्कार नहीं करूँगा, अर्थात मैं ऐसे किसी चीज़ की आविष्कार नहीं करूँगा विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को बर्बाद कर दे। ठीक है, मतलब कि आविष्कार अगर लाभप्रद है, किसी भी चीज़ का, विज्ञान ने अनेक आविष्कार किए हैं, विज्ञान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, अगर उसे हम यूटिलाइज़ करें, सदुपयोग करें, तो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। लेकिन यदि हम उसका दुरुपयोग करते हैं तो मानव जीवन के लिए वह हानिकर होता है। तो एडिसन ने इस बात का ख्याल रखते हुए कहा था कि मैं अपने जीवन में ऐसे किसी चीज़ का आविष्कार नहीं करूँगा जो जीवन को बर्बाद करे। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। He also said, और उसने यह भी कहा था। क्या कहा था? ध्यान दीजिएगा। The world has been in darkness too long, यह संसार, यह जगत लंबे समय से अंधकार में रहा है। I would like to give to the world, और मैं इस जगत को, इस संसार को देना पसंद करता हूँ, देना चाहता हूँ। क्या? मोर लाफ्टर, अधिक हंसी, एंड मोर लाइट, और अधिक प्रकाश। मैं इस संसार को अधिक हंसी, अधिक प्रसन्नता और अधिक प्रकाश देना चाहता हूँ। ही केप्ट
हिज वर्ड, और उसने अपना वचन निभाया। कैसे? हिज ग्रामोफोन हैज़ ब्रॉट अस मोर लाफ्टर। उसके ग्रामोफोन नामक जो बाजा था, जो यंत्र था, आपको पहले बताया गया था ना कि ग्रामोफोन एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी मशीन है जो मानव आवाज़ निकालती है। तो उस ग्रामोफोन ने हमें अधिक हंसी दी। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उसके विद्युत बल्ब ने हमें अधिक प्रकाश दिया। तो इस प्रकार से एडिसन ने अपना वादा पूरा किया, लोगों को हंसी दी और लोगों को प्रकाश दिया। और अंतिम लाइन में जाइएगा, टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, आज हमारे देश को और संसार को नीड्स, आवश्यकता है, मोर मेन, अधिक व्यक्तियों की। कैसे व्यक्तियों की? लाइक एडिसन, एडिसन की ही तरह। कहने का मतलब कि आज हमारे देश को और इस जगत को एडिसन जैसे ही अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, और प्रत्येक लड़के और लड़की को उसके महान उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। उनके महान उदाहरणों को देखना चाहिए कि किस प्रकार से एडिसन ने अपनी मेहनत की, और मेहनत के बल पर वो कितना आगे बढ़ा और हमें अच्छे अच्छे आविष्कार करके हमें दिया, हमें प्रदान किया। आज उसी के द्वारा दिए गए बल्ब को हम जला रहे हैं।